बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा ना मिले आपको। जब मन खोचा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, शेयर भी करें। दोस्तों, आज इससे पहले की वीडियो में, इससे पीछे वाली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालने का जो प्रथम मेथड था, पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, वो हमने सीख लिया हुआ है। इसके बाद जो हम देखने जाएंगे आज कि इस क्लास में वो रहेगा हमारा डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। दोस्तों, पुलिस की नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी, है ना। लगभग 1200 के करीब जो पोस्टें आपकी अनाउंस हो गई है ना, वो जल्दी ही भर्ती आपकी निकल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत कीजिए और हो सके तो इसी 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 प्रयास में आप सफल हो जाए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर नंबर। दूसरा, हमें पता रहना चाहिए कि जब किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं में इकाई का जो अंक होगा वो सेम होगा, तो गुणा करने पर इकाई का अंक भी हमें क्या मिलेगा वो हमें पता रहना चाहिए। ये दो चीजें हमें पता रहनी चाहिए, फिर हम वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का डिवीजन मेथड से। तो ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा क्या है, डिवीजन मेथड रहता है। दोस्तों, 1 से 25 तक के स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, है ना। ये आपको पता रहने ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ये स्क्वायर नंबर आपको पता रहने ही चाहिए। ये और टेबल जो आपके 25, 30 है ना, हो सके तो 25 तक के पहाड़े आपको पता रहने चाहिए फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। दोस्तों, ये एक चीज पता रहनी चाहिए इसमें। दूसरा, अब हम देखते हैं कि जब सेम इकाई के अंक वाली किन्हीं दो संख्याओं को गुणा की जाती है तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आता है ना। जैसे कि मैं अगर देखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं कि जैसे जैसे है ना, जैसे 22 हो गया, है ना, गुना में 12 हो गया, 22 गुना 12, है ना। अब यहाँ पे दो संख्या ले रहे हैं हम, एक 22 होगी दूसरी 12 होगी, लेकिन दोनों में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक सेम है, इकाई का अंक सेम है। जो गुणा करने पे जो इकाई का अंक मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, अगर हम इसको गुणा करें तो 12 दूनी 24, 4 एक कैरी, 12 दूनी 24 और 1 का 25, 254, है ना। तो यहाँ पर इकाई का अंक, जब दोनों जगह पे इकाई का अंक क्या है 2, तो गुणा करने पे इकाई का अंक क्या मिला हमें 4। इसको तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 इकाई का अंक कितना मिलेगा 4, है ना। जैसे कि कोई भी और नंबर ले सकते हैं आप, है ना। 2 हो गया, जैसे कि 28, है ना, 28 गुना में 8 गुना में 8, ठीक है, 28 गुना में 8, तो 8 8 64, 4 1 6 हसल, 8 दूनी 16 और 6 22, यहाँ पे 224। अब इन दोनों में, है ना, दोनों संख्याओं में इकाई का अंक क्या है भी 8, तो गुणा करने पे इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है 4। तो कैसे पता कर सकता हूँ, 8 8 64, 4, है ना, 6 हसल, है ना। तो इस तरह से हम इकाई का अंक पता कर सकते हैं। भाई, जब दोनों साइड में इकाई का अंक 2 होगा और दोनों साइड जब इकाई का अंक 8 होगा तभी इकाई का अंक क्या रहेगा 4। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जब सेम इकाई का अंक हो और रिजल्ट में इकाई का अंक हमें क्या पता रहना चाहिए 4।
है ना। अगर 3 रखते हैं तो 3 3 9 बनता है, 4 रखते हैं 4 चक्कर 16 बनता है, 5 रखते हैं दोनों जगह पे 5 पंजे 25 बनता है, 5 बनता है, 6 रखेंगे तो 36 बनेगा, 7 रखेंगे तो 49 बनेगा, 8 रखेंगे तो 64 बनेगा। 64 में इकाई का अंक 4 है। ओके, तो जब जब है ना, जब गुणा करने पर जब इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या हो भाई आपका, इकाई का अंक 2 हो या इकाई का अंक 8 हो, तो गुणा करने पर है ना, गुणा करने पर इकाई का अंक क्या मिलता है आपको, 4 मिलता है। गुणा करने पर इकाई का अंक क्या मिलता है, 4 मिलता है। इसको हम देख लेते हैं। गुणा करने पर, गुणा करने पर, है ना। अच्छा, आप कोई भी देख लीजिए, जैसे 32 गुणा में 12 देख लीजिए, है 32 गुणा में चाहे आप 22 देख लीजिए, ठीक है। जब 32 गुणा 22 करेंगे आप तो 22 दूनी 44, 4 एक कैरी, 22 3 66, 66 और 4 70, 704। तो दोनों जगह पे इकाई अंक क्या है, 2। तो रिजल्ट में गुणा करने पे इकाई अंक क्या मिल रहा है हमें, 4 मिल रहा है। यानी कि जब दोनों संख्याओं में गुणा इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा, तभी गुणा करने पे इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, जैसे 21 गुणा में 11, अगर दोनों के इकाई का अंक 1 होगा, है ना, तो इकाई का अंक है ना, गुणा करने पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 21 को 11 से अगर गुणा करो तो एक 11 दूनी 22 और 1 38, 231। अब दोनों के स्थान पे इकाई का अंक क्या है, अभी 1 है, तो गुणा करने पे भी इकाई का अंक क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है ना। इसके बाद अगर मैं गुणा करता हूँ, जैसे 29 गुना में 9 अगर मैं कर दूं, 29 गुना में 9 अगर कर दूं तो 9 9 81, 1 8 हासिल, 9 दूनी 18 और 8 26। तो देखो दोनों के इकाई का अंक क्या है, 9। तो गुणा करने पे इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है, अभी 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। भाई ऐसी संख्याओं को गुणा करने पे जिनमें इकाई का अंक 1 हो या फिर 9 हो, तो गुणा करने पर इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि इकाई का अंक, दोनों संख्याओं में इकाई का अंक यदि 1 हो या फिर 9 हो, तो गुणा करने पे हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके, जैसे जैसे 23 गुना में 13, है ना, 23 गुना 13, दोनों के स्थान पे हमने क्या लिया, इकाई का अंक क्या ले लिया, अभी 3 ले लिया। जब इकाई का अंक 3 ले लिया तो गुणा करेंगे जब हम इसे, तो 13 गुना 3 13 3 39, 9 3 हासिल, 13 दूनी 26 और 3 29। तो गुणा करने पे 299 बनेगा। देखो भी दोनों के स्थान पे इकाई का कितना है, 3 है, और गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है। तो इसको तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, अभी 3 3 9, इकाई का अंक ही हमें अगर बताना है तो 3 3 9, इकाई का अंक 9 मिलेगा हमें, है कि नहीं। जैसे ये कर लेते हैं 27 गुना में 27 देखते हैं, और दोनों के स्थान पे इकाई का अंक कितने, अभी 7 है ना, दोनों के स्थान पे इकाई का अंक कितने, 7 है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 7 49, इकाई का अंक तो हमें 9 मिलेगा, इकाई का अंक हमें 9 मिलेगा। जब हम पूरा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 9 4 कैरी 28 4 32, 2 3 कैरी 4 तो 3 7 729, है ना। 27 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 27 गुना 27 क्या बन जाएगा, 729। दोनों में इकाई का अंक 7 है, तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। भाई जब दोनों
अंक दोनों स्थान पे इकाई अंक 3 हो या दोनों स्थान पे इकाई अंक 9 हो, तब गुणा करने पे इकाई अंक हमें कितना मिलता है, 9 मिलता है ना। जब 3 या फिर क्या हो इकाई अंक दोनों स्थान पे 7 हो, तब रिजल्ट में गुणा करने पर इकाई अंक हमें कितना मिलता है भाई, 9 मिलता है। कितना मिलता है, 9 मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे है ना, तो बच गया हमारा 4 और 6। जैसे 24 गुना में 14 है ना, तो 4 चौके 16, इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा है ना। अगर गुना करेंगे इसको हम तो कितना आ जाएगा, 14 गुना चौके 14 चौके 56, 6 5 हसल 14 दूनी 28 और 5 33, 336 मिल जाएगा। भाई दोनों स्थान पे इकाई अंक कितना है, 4, तो गुणा करने पे इकाई अंक कितना मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। अगर हम देखें 36 गुना में 16, 36 गुना में 16, तो दोनों स्थान पे इकाई अंक कितना है भाई, 6 है। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 छिके 96, 6 9 हसत 16 3 48 और 9 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57 है ना। 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 576। तो दोनों स्थान पे इकाई अंक 6 है, तो गुणा करने पे भी इकाई अंक कितना मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है ना। जब दोनों स्थान पे इकाई अंक क्या हो, 4 हो या फिर 6 हो, तभी इकाई का गुणा करने पे इकाई अंक हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इकाई अंक कितना मिलेगा भाई, 6 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अगर तो अगर तो इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक कितना हो, 5 हो दोनों स्थान पे, तो इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा, 5, क्योंकि 5 पंजे 25 5 है ना। जब हम गुणा करेंगे इसको तो इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक देखना तो बहुत ही आसान है, चुटकी बजा के आप इकाई का अंक देख सकते हैं है ना। बस याद आपको रखना है कि जब दोनों के स्थान पे 2 होगा या 8 होगा, तब इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4। दोनों के स्थान पे इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा, तब इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1। दोनों ही संख्या में इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा, तभी इकाई का अंक कितना मिलेगा, 9। जब दोनों स्थानों पे इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा, तभी इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6। और जब इकाई का अंक दोनों जगहों पे 5 हो, तो इकाई का अंक 5 ही मिलता है। जब 15 पंजे 75, 5 7 असल 15 चौके 60 और 7 67 675। ठीक है दोस्तों, तो जब दोनों संख्याओं में इकाई अंक 5 हो, तो गुणा करने पे भी इकाई अंक 5 मिलता है। और जब दोनों स्थान पे इकाई अंक 0 हो, तो गुणा करने पे भी इकाई अंक 0 मिलता है। यही चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी 5 का स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25, 5 गुना 5। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना में 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 4 अगर यहाँ पे देखें 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर अगर हम बात करें है ना, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना में 14। दोनों के स्थान पे इकाई अंक कितना है, 4, तो गुणा करने पे इकाई अंक कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। ठीक है, तो इसका यूज कैसे हम करेंगे डिवीजन मेथड में, यही हमें देखना है ना। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा, जिसका आपने देखना है कि कितना आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, पाँच सौ चार। तो देखो आपको इस बॉक्स में, आपको इस दोनों बॉक्सों में सिर्फ एक ही सेम अंक रखना है, सेम नंबर रखना है, सेम अंक रखना है ना। तो आपको पता है कि दोनों स्थान पे एक जैसा क्या आएगा, एक जैसा अंक आएगा। इसका मतलब एक जैसे अंकों को गुणा करने पे इकाई का अंक 4 कब आता है, इकाई का अंक 4 कब आता है, जब इकाई का अंक 4 कब आता है, जब दोनों स्थान पे इकाई का अंक या तो 2 हो या फिर 8 हो। इसका मतलब है कि या तो यहाँ पे 2 होगा या फिर क्या होगा,
8 होगा। इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचती है। या तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, या फिर क्या होगा, 8 होगा, है ना। या तो यहाँ पे 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको देखें कि क्या आएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, तो अगर आप 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, है ना, तो 22 गुना 12 बन गया। 22 गुना 12 बहुत ही कम बनेगा। अगर 22 गुना 12 अगर मैं देखने पे जाऊं तो 22 गुना 12 कितना बन जाएगा, 12 दूनी 24, 4 2 हासिल, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 बहुत कम बन गया। इसका मतलब है यहाँ पे 2 ना होकर के कितना होगा, यहाँ पे 2 ना होकर के कितना होगा अभी, यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 28 गुना 18 कितना बन जाएगा, 504 बन जाएगा। 504 बन जाएगा। ओके, तो जैसे एक और देखते हैं आप, एक और देखो, गुणा करने पे होगा 8 9 6, 8 9 6, 8 9 6। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक दोनों जगह पे क्या आएगा, इकाई का अंक दोनों जगह पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता है कि गुणा करने पे, सेम इकाई के अंकों को गुणा करने पे 6 कब आता है, जब दोनों जगह पे इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर इकाई का अंक 6 होगा, है ना। तो या तो यहाँ पे 4 आएगा या यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। अगर मैं 4 रख के देखूं, अगर मैं 4 रख के देखूं तो ये हो गया, है ना। 4 रख के देखूं तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, देखते हैं। 14 चौके 56, 6 5 असल, 14 5 70 और 5 75, तो कितना आ गया 756, जो कि कम है। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, 4 9 करके कितना आएगा, 6 आ जाएगा। दोनों के स्थान पे 6 आ जाएगा। 16 6 के 96, 6 9 असल, 16 5 80 और 9 89, यानी कि 8 9 6। ओके, 8 9 6। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि हम इसका ही यूज हमें करना है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ओके, भैया
चलिए दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 7921, 7921 का स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो भाई इस मेथड से हम कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। 7921, सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो रहेगा जोड़े बनाना। दाई तरफ से दो दो अंकों के क्या बना दीजिए आप, जोड़े बना दीजिए, है ना। दाई तरफ से दो दो अंकों के आप पेड़ बनाना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया, है ना। एक पेड़ 21 बन गया, एक पेड़ 89 बन गया। अब जब हम भाग करते हैं तो सिंगल डिजिट देखते हैं, है ना, कि भाग करने के लिए सिंगल डिजिट देखते हैं। हम यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर देखेंगे। अब हमें करना क्या है कि ये भाग किससे होगा, सबसे पहले यह पता करना है कि ये भाग किससे होगा। जब हम इसको भाग करेंगे, है ना, तो हमें देखना है कि जो 79 है ना, 79 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमें मालूम है ये तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जब हम भाग देंगे तो देखो, जैसे हम भाग देते हैं ना, अगर मान लो भाग है 529, भाग दे रहे हैं हम 2 से, है ना। तो सबसे पहले हम इसी अंक को कंसीडर करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 2 बार जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पे या तो 5 आ जाए या 5 से छोटा, 5 से बड़ा हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, है ना। यही चीज हमने यहाँ पे भी देखनी है, यही चीज हमें यहाँ पर भी देखनी है कि भाई यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो भाग देने पे यहाँ पे या तो 79 आ जाए या 79 से छोटा आ जाए, है ना। तो 79 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है ना। तो हमें पता है कि भाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो भाग किससे जाएगा, 8 से। किससे जाएगा भाग, हमें किससे देंगे, 8 से देंगे। 8 से देंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना है। पहला यहाँ पे एक अंक हमें मिल गया, इसके स्क्वायर रूट का 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 64, है ना। 8 का स्क्वायर 64। अब 79 से 64 को आप माइनस कीजिए। 9 से 4 गया 5, 7 से 6 गया 1, 15। जब आप सिंपल भाग देते हैं तो उसमें एक अंक बार में एक अंक उतारते हैं। यहाँ पे आपको क्या उतारना है, पूरा का पूरा पेड़ ही उतार देना है। तो यहाँ पे पेड़ हो गया 21, है ना, पेड़ हो गया 21। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, ये जो 8 है इसका डबल कर देना है। क्या कर देना है, इस 8 का डबल कर देना है ना। तो इस 8 का डबल कर देना है, या फिर आप ऐसा बोल दीजिए कि इसमें आपने क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा 16। नेक्स्ट जो आपने भाग करना है वो किससे देना है, 16 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 16 से भाग देना है। अब 16 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना देना है ना। यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना देना है, ठीक है दोस्तों। जो इस बॉक्स में आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, ओके। अब आपने क्या करना है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो, जब आप इसको गुणा करोगे तो यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे बनना कितना चाहिए, 1521। भाई अब इसके आगे पेड़ उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है ना, पेड़ उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अब यहाँ पे भाग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या रखें कि गुणा करने पे कितना मिल जाए आपको, 1521 मिल जाए, है ना। अब आपको पता है यहाँ पे एक जैसा ही अंक आएगा, इकाई का अंक दोनों जगह पे सेम होगा। तो यहाँ पे गुणा करने पे दोनों के इकाई का अंक को गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिलना चाहिए मुझे, 1। तो इकाई का अंक 1 कब मिलता है, जब दोनों जगह पे इकाई का अंक 1 हो या फिर 9 हो। ये हमने डिस्कस करा था ना कि दोनों के स्थान पे या तो इकाई का अंक 1 हो या 9 हो, तब जाके गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। 2 हो या फिर 8 हो, तब दोनों स्थान पे जब 2 हो या 8 हो तो गुणा करने पे हमें इकाई का अंक 4 मिलता है। जब 3 हो या फिर 7 हो तो दोनों स्थान पे गुणा करने पे
इकाई का अंक हमें 9 मिलता है। जब 4 हो दोनों जगह पे या 6 हो दोनों जगह पे तो गुणा करने पे इकाई का अंक हमें कितना मिलता है? अभी 6 मिलता है। जब 5 हो तो इकाई का अंक 5 मिलता है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 1। या तो यहाँ पे 1 होगा या फिर 9 होगा। सिंपल से अगर आप 1 रखोगे तो 161 गुना 1 बनेगा, वो तो 161 ही होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 ना आके कितना आएगा? 9। जब 169 को 9 से गुणा करेंगे तो भाई 1521 आएगा। तो यहाँ पे 9 आएगा, है ना? तो 1521 आप यहाँ पे रख दीजिए और शेषफल 0। यहाँ पे 9 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी 9 आएगा। और इस 7921 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा? ये 89। क्या होगा? 89। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। दोस्तों आज ठंड बहुत है, जिस वजह से बोर्ड भी अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन है 3136। सॉरी, क्वेश्चन है 4096 का। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से। 4096 हम रख देंगे। सबसे पहले पेड़ बनाएंगे राइट साइड से, है ना? अब 40 है, 40 हमें देखना है क्या किसी नंबर का स्क्वायर है? 40 नहीं है, तो 40 से छोटा ही हमें रखना है। तो 40 से छोटा 36 है, जो किसका स्क्वायर बनता है? 6 का। तो यहाँ पे क्या रखना है? हमें 36 रखना है, जो किसका स्क्वायर है? 6 का। यहाँ पे 6 तो यहाँ पर भी 6। 40 से 36 गया, बच कितना गया? 4। अब पूरा का पूरा पेड़ उतार देंगे, कितना बन गया? 9 6 4 9 6। अब सेकंड स्टेप हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, या फिर इसका डबल कर दीजिए या इसमें 6 का ऐड कर दीजिए। कितना बन गया भाई? 12। कितना बनेगा यहाँ पर? 12। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने क्या करना है? यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, गुना यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, और जो इस बॉक्स में आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। और यहाँ पे आपने अंक रखना है, और गुणा करने पे कितना जाना चाहिए हमारा? 4 9 6। 4 9 6। अब आप देखो कि यहाँ पे दोनों जगह पे इकाई का अंक तो सेम रहेगा, और गुणा करने पे इकाई का अंक कितना मिल रहा है? 6। भाई जब किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पे इकाई का अंक, जब किन्हीं दो सेम इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 6 हमें कब मिलेगा? जब या तो 4 होगा दोनों जगह पे या फिर 6 होगा। जब 4 होगा दोनों जगह पे या फिर 6 होगा। ओके, तो अगर मैं 4 रखता हूं, अगर मैं क्या रखूं? 4 रखूं, है ना? तो 4 एकम 4, 24 चौके 96, है ना? तो 4 रख के मुझे 496 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेषफल 0। यहाँ पे 4 आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4096 का जो वर्गमूल मिल जाएगा मुझे, वो कितना मिल जाएगा? 64 64। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 64। ओके, कितना मिल जाएगा? 64। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बारह 12,544 का।
44 का, है ना। तो हम इस तरह से भाग देंगे, 12,544। अब हमें मालूम है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है ना। तो सबसे पहला काम तो हमारा राइट साइड से क्या कर दीजिए, पेयर बना दीजिए, है ना। अब यहाँ पे हम एक मैं आपको तरीका बताऊंगा, बस आपने स्क्वायर नंबर याद रखने हैं 25 तक, है ना। इससे ऊपर इससे बड़े क्वेश्चन भी आपको नहीं आएंगे स्क्वायर रूट के। तो आपने क्या करना है, राइट साइड से एक पेयर बना देना है। उसके बाद इस पूरे तीनों के तीनों अंकों को छोड़ दो, तीनों के तीनों अंकों को छोड़ दो, ठीक है। अब हमें देखना है 125, 20 तक के स्क्वायर नंबर आपने याद करने हैं। 125 देखो क्या किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, नहीं। 10 का स्क्वायर बनता है 100, फिर 11 का 121, 12 का 144, यानी 125 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता है। तो आपने यहाँ पे जब आप भाग दोगे तो 125 से छोटा ही आएगा, जो क्या आएगा 121, है ना। 121, और 121 किस नंबर का स्क्वायर बनता है, वही 11 का। किसका बनता है, 11 का। 125 से 121 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर उतार दीजिए 44, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 11 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 11 में 11 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। यानी कि 11 में 11 ऐड कर देंगे, 22 बन गया। इसके बाद आपने क्या लगाना है, बॉक्स लगाना है। यहाँ पे बॉक्स लगाना है, यहाँ पे बॉक्स लगाना है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 444 आना चाहिए, है ना। जो इस बॉक्स में आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है भाई, इकाई का अंक कितना बन रहा है, 4 गुणा करने पे। तो यहाँ पे दोनों जगह पे इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। 222 गुना 2, 444। यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2। यानी कि 12,544 का जो वर्गमूल होगा वो कितना बन जाएगा, 112 बन जाएगा। कितना बन जाएगा अभी, 112 बन जाएगा, ठीक है। 112 बन जाएगा। इसके बाद 3136 का देखिए, एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, है ना। चलो एक बड़ा नंबर ही लिखते हैं, एक बड़ा नंबर लिखते हैं 41,209। 41,209। जब आप इसके वर्गमूल निकालेंगे, है ना, तो आपने क्या करना है, राइट साइड से एक पेयर बना दीजिए, बाकी 3 अंक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 412, अब आप देखिए 412 क्या किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, तो बिल्कुल नहीं बनता है। 20 का स्क्वायर 400 बनता है, 21 का स्क्वायर सीधा 448 बन जाता है। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, 400। और 400 किसका स्क्वायर होता है भाई, 20 का। यानी कि भाग किससे जाएगा, सबसे पहले 20 से जाएगा। 412 से 400 गया, बच कितना गया, 12। आगे पेड़ उतार दीजिए, 0 9 0 9। अब 20 में 20 और ऐड कर दीजिए, कितना बन गया, 40 बन गया, 40 बन गया। अब यहाँ पे आप बॉक्स बना दीजिए, है ना। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1209 आना चाहिए। जो इस बॉक्स में आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, है ना। सिंपल सा है भाई, दोनों स्थान पे क्या रखें कि गुणा करने पे इकाई का अंक कितना आ जाए, 9। तो आपको पता है या तो 3 होगा इकाई का अंक, या तो 7 होगा। भाई 3 आप रखेंगे तो 400 3 1200, 3 3 9, है ना। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ गया 1209। यानी कि 41,209 का जो वर्गमूल बनता है वो 203 बन जाता है। दोस्तों ये था हमारा डिवीजन मेथड। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे वर्गमूल के बेस पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे 10 12 10 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में आप कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।